जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके सामने लेके आया हूं अनसॉल्व पेपर, जो पेपर सेट नंबर चल रहा है 5, कक्षा 12 का। और सेट नंबर 5 है, पेपर कोड है 324 FJ। तो पेपर कोड जो हमारा चल रहा है 324 FJ चल रहा है, 324 FJ। तो देखिए 324 FJ में हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 तक मैंने सभी खंड करा दिए थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5? कहा है यदि पी एक्स बराबर एक्स, यदि पी एक्स बराबर आपको एक्स दिया है, एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय, समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है जहां x इज नॉट बिलोंग्स टू 5, यानी x इज नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 5। एक संबंध R p x पर इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी यदि और केवल ए यूनियन ए उपसमुच्चय बी, यानी कि ए सबसेट टू बी है, तो सिद्ध करो कि आर तुल्यता संबंध नहीं है। आर तुल्यता संबंध नहीं है। भाई ये आपको सिद्ध करना है कि आर में तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध का मतलब है, यानी कि भाई 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है स्वतुल्य की, दूसरी सममित की, और तीसरी होती है संक्रामक की। तो यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये तुल्यता संबंध होता है। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर अपने, यानी कि हल करेंगे। भाई सबसे पहले आपको दिया हुआ पी एक्स बराबर एक्स है, और एक्स क्या है? समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, यानी x जो समस्त उपसमुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय उनका समुच्चय है। तो a इज सबसेट टू a, है ना? a जो है उन सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है, तो a इज सबसेट टू a। तो a आर a, यानी a का संबंध r से है, अतः r क्या है? स्वतुल्य है। स्वतुल्य यानी कि फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई आपकी स्वतुल्य की। अब बात आती है सेकंड की, क्योंकि उनने कहा है कि ए आर बी में यदि और केवल ए सबसेट टू बी है, यानी ए उपसमुच्चय है बी का, तो बी तो ए का नहीं है ना। तो कहने की बात यह है, सेकंड कंडीशन में आपको दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है ए सबसेट टू बी बट इज नॉट सबसेट टू बी इज ए। तो भाई यानी लिखा हुआ है ए इज सबसेट टू बी, यानी ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ए जो है बी का उपसमुच्चय है। तो भाई इन्होंने कहा है बी इज नॉट सबसेट टू बी ए। तो कहा यदि, ये देखो इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी यदि और केवल ए इज सबसेट टू बी है ना? बी सबसेट टू ए, यानी नहीं कहा हमने। तो ये क्या हो गया? ए आर बी इज नॉट इजिकल टू, ए आर बी इज नॉट इजिकल टू बी आर ए, यानी सममित की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी कि अतः आर क्या है? सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब थर्ड कंडीशन कौन सी है? संक्रामक की। तो संक्रामक में कहा है ए इज सबसेट टू बी और बी इज सबसेट टू सी, और बी इज सबसेट टू सी, तो बी इज सबसेट टू सी। तो भाई अब कहने का मतलब है ए इज सबसेट टू बी और बी सबसेट टू सी,
तो इट इज एम्प्लाइज ए सबसेट टू सी, तो इट इज एम्प्लाइज ए सबसेट टू सी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए सी का भी तो उपसमुच्चय हो गया, है ना। तो ये संक्रामक है, लिख दोगे। अतः यह क्या है, संक्रामक है। भाई स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है, लिख दोगे। अतः स्वतुल्य व संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। अतः यह फलन, अतः यह संबंध, संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। तो तुल्यता संबंध नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला खंड, इसका 5 का खा खंड है। और जो भी मेरे चैनल पर नया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, खा खंड में कहा है इन्होंने कि यदि a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो सिद्ध करो ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस के 2y इजिकल टू 0। ये हमें लेके आना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये देखिए भाई। हमें ए क्यू चाहिए, a² चाहिए, 7a चाहिए, 2y चाहिए। तो ए क्यू कैसे निकलेगा, पहले तो a² निकालना पड़ेगा। तो a² का मतलब क्या है, a इंटू ए। तो a कितना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ए की ए से गुणा, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। तो भाई हमें करनी है ए की ए से मल्टीप्लाई। तो ए की ए से मल्टीप्लाई करोगे, यानी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। इसको उठाया, इसके ऊपर रख दिया। एक की एक से हो गई 1, 0 की 0 से हो गई 0, 2 की 2 से हो गई 4, फिर 1 की 0 से हो गई 0, 0 की 2 से हो गई 0, 2 की 0 से हो गई 0, यानी ये टर्म 0। 1 की 2 से हो गई 2, 0 की 1 से हो गई 0, 2 की 3 से हो गई 2 3 6। अब 0 की 1 से 0, 2 की 0 से 0, 1 की 2 से 2, फिर 0 की 0, 2 की 2 से 4, 1 की 0 से 0, फिर 0 की 2 से 0, 2 की 1 से 2, 1 की 3 से 3, फिर 2 की 1 से 2, 0 की 0 हो गए 3 दूनी 6, 2 की 0 से 0 हो गया, 0 की 2 से 0 हो गया, 3 की 0 से 0 हो गया, 2 की यहां पर कितना 0 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 0 की 1 से 0 हो गया, 3 3 9 हो गया। यानी कि आपका जो a² आया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। भाई ये आपका क्या आ गया, भाई ये आपका आ गया a² का मान, है ना। अब a² का मान आ गया, हमें क्या चाहिए, a³ चाहिए अभी तो। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, a³ का मान। a³ कैसे आएगा, a की गुणा कर देंगे a² से। फिर देखें 1 0 2 0 2 1 2 0 3 किससे करनी गुणा, a² से। 5 0 8 2 4 2 4 5 8 0 30, ये आ गया। इसकी करो, 1 की 5 से हो गई 5, 0 की 2 से 0, 2 की 8 से 2 8 16, 1 की 0 से 0 हो गई, 0 की 4 से 0, 2 की 0 से 0, ये टर्म 0, 1 की 8 से हो गई 8 हो गया, 0 की 5 से 0, 2 की 13 से 13 दूनी 26,
जीरो की 5 से 0 हो गया, 2 की 2 से करी 4 हो गया, 1 की 8 से करी 8 हो गया, जीरो की 0, 4 की 2 से करी 4 दूनी 8 हो गया, 1 की 0 से करी 0 हो गया, जीरो की 8 से करी 0, 2 की 5 से करी 10 और 1 की 13 से करी 13, 2 की 5 से करी 2 पंजे 10 हो गया, जीरो की 2 से 0, 3 अट्ठे 24, 2 की 0 से करी 0, जीरो की 4 से 0, 3 की 0 से ये टर्म 0, 2 अट्ठे 16, जीरो की 5 से 0, 3 की 13 से 13 3 39। भाई इसको आप जोड़ दो तो देखें ये क्या आ गया ए क्यू, 16 और 5 कितने होते हैं 21 होते हैं, ठीक, ये कितना 0, 26 और 8 34, 8 और 4 12, 8 10 और 13 23, 24 और 10 34, 0 39 में 16 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 55। ये क्या आ गया ए क्यूब का मान आ गया जनाब, ठीक। अब ये ए क्यूब का मान आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें ये सिद्ध करना है, तो हमने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इसमें है क्या ए क्यू माइनस का 6a² प्लस 7a प्लस के 2i, तो भाई ए क्यू का मान देखें 21 0 34, फिर 12 8 23, 12 8 23, फिर 34 0 55, ये हो गया माइनस का 6a², ए स्क्वायर की वैल्यू किधर है, ए स्क्वायर वैल्यू ये रही 508 245 8013, फिर प्लस का 7a, ए की वैल्यू क्या रही 102 021 203, ये हो गई इसकी वैल्यू, और फिर क्या है 2i, तो प्लस का 2i की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए 100010001, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखें हमने क्या करा, देखो 21 प्लस का है ना 21 और 7 कितने हो गए, 21 और 7 बन जा 7, तो 21 और 7 कितने हो गए, मतलब डायरेक्ट या एक काम को डायरेक्ट छोड़ो मैं लिख देता हूं 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दी मैंने, देखिए प्लस कर दिया या मत करो माइनस ही रहने दो, 6 6 5 जा 30, 6 पंजे 30, 0 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 0 6 की पढ़ा 13 पढ़ोगे कितने हो जाएंगे भाई 13 पर 13 78, तो 78, ये आ गया। इनको तो ऐड कर सकते हैं, 7 ही कम 7 और 2 ही कम 2, 2 और 7 कितने हो गए 9, फिर 7 की 0 से करी 0, 2 की 0 से करी 0, 7 की 2 से 7 दूनी 14 और 0 14 रहेंगे, 7 0 रहेगा, 7 की 2 से करो 14 और 2 कम 2, 14 और 2 16, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, 0 ये आ गया, 7 तियां 21, 21 और 2 23। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 9 कितने हो गए 30, ये 0, भाई 14 और 34 जोड़ दो कितने हो गए 48, फिर ये 12 8 ये रहे और भाई 16 ये रहे, 8 और 16 कितने हो गए 24, फिर ये 30 हो जाएंगे, 30 और 7 34 और 14 कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे, ये 0, भाई 55 और 23 कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे, दोनों सेम आ गए, 30 0 48 12 24 30 48 0 78, भाई इसमें से इसको घटाया कितना आ गया 0 आ गया, यही तो लाना था राइट हैंड साइड, भाई इसी को तो सॉल्व करना था, भाई हमें बस करना क्या था ए क्यू निकाला ए स्क्वायर निकाला, देखो बेटा सबसे पहले हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर हमने ए क्यू यानी ए इंटू ए स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, तो ए क्यू का मान लगाया -6, ए स्क्वायर का मान लगाया प्लस 7, ए का मान लगाया प्लस 2, आई का मान लगाया, सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, अब पांचवे का गा खंड,
देखें भाई, अब बढ़ते हैं इसके भाई इसके गाखंड की ओर। इन्होंने कहा है यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x है तो भाई dy अपॉन dx ज्ञात करना है। देखें भाई dy अपॉन dx ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे देखें भाई, सबसे पहले तो हमने नोट कर लिया cos x की पावर y और यहां पे कितना है cos y की पावर x। तो भाई पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया लॉग cos x की पावर y और यहां हो जाएगा लॉग cos y की पावर x। तो लॉग का नियम होता है कि पावर पहले आ जाती है, तो ये हो गया y लॉग cos x और यहां पर x लॉग cos y। अब क्या कर दोगे, अब कर दोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें भाई क्या होगा, भाई फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग cos x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और cos x को दोबारा भी तो करेंगे, तो दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का sin x। यानी फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट, प्लस अब log cos x ऐसा ही, y का करोगे dy अपॉन dx, यानी इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इधर देखें x ऐसा ही, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन log cos y का 1 अपॉन cos y, इसका दोबारा करोगे तो भाई माइनस का sin y और y का दोबारा करोगे dy अपॉन dx। अब log cos y ऐसे ही रहेगा, log cos y ऐसे ही रहा और x का हो गया 1। बात समझ में आ गई, क्योंकि भाई विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसका 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब देखें ये कितना हो गया y साइन बटे कॉस, यानी माइनस ये आ गया, ये हो गया tan x प्लस यहां कितना है log cos x dy अपॉन dx बराबर यहां कितना हो गया x माइनस का साइन y बटे कॉस y tan y और ये dy अपॉन dx प्लस log cos y। अब एक काम करेंगे, dy अपॉन dx वाले एक तरफ कर लो और बाकी का अदरवाइज एक तरफ कर लो। तो देखिए यहां कितना है log cos x दिया है और dy अपॉन dx दिया है। इस dy अपॉन dx को अगर लाओगे प्लस का हो जाएगा x tan y dy अपॉन dx हो गया, है ना, और प्लस का log cos y ये है, log cos y ये है। आप ये वाला इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा y tan x हो जाएगा। इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है, कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा log cos x बचेगा और प्लस का x tan y बचेगा, बराबर यहां बचेगा आपका log cos y प्लस का y tan x बचेगा। अब इसको साइड लेके जाओ तो dy अपॉन dx बराबर ये कितना है y tan x प्लस log cos y बटे में यहां कितना है x tan y प्लस log cos x। तो यही तो dy अपॉन dx का मान निकलवाया है, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर लेते हैं, y tan x प्लस log cos y, x tan y प्लस log cos x, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। इसका अगला खंड है, क्या कह रहा है देखिए,
देखिए अब क्या कह रहा है, अब देखें, अब इन्होंने कहा है इसका घाखंड है कि आपसे कहा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x का 0,2 पाई पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करो। उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना है हमें, तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको एफ एक्स नोट कर लेना है, एक्स प्लस साइन 2x, ये आपको एफ एक्स दिया गया है। सबसे पहले क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। यानी जब डिफरेंशिएशन करोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो f का कितना हो जाएगा, x का f डैश x हो गया, x का 1 हो गया, साइन 2x का करोगे cos 2x हो जाएगा, 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, वो मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x हो जाएगा, 1 का कितना हो गया 0, 2 ये आ गया, cos 2x का करोगे माइनस के साइन 2x और 2x का दोबारा करोगे 2 आ जाएगा, यानी f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस का 4 साइन 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हो। अब हमें x के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए या उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, तो लिखोगे x के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, तो भाई उच्चतम मान निकालना हो या निम्नतम मान निकालना हो, f डैश x को तो 0 रखना ही पड़ेगा, तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो f डैश x क्या है, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x बराबर माइनस 1, cos 2x बराबर माइनस के 1/2, तो जब cos 2x बराबर माइनस के 1/2 हो गया, तो cos 2x में यानी cos x में 1/2 मान किसका होता है, माइनस का 2 पाई अपॉन 3 का होता है, किसका होता है, 2 पाई अपॉन 3 का होता है। भाई 4 पाई अपॉन 3 का होता है, 8 पाई अपॉन 3 का होता है, 10 पाई अपॉन 3 का होता है, ये सब मान क्या आएंगे, माइनस 1/2 आएंगे। तो यानी कि मैं ले लेता हूं 2x बराबर 2 पाई अपॉन 3 या फिर 4 पाई अपॉन 3, है ना, या फिर कितना लिखो 8 पाई अपॉन 3 या फिर 10 पाई अपॉन 3, 2 को उधर लेके जाओगे डिवाइड हो जाएगा, यानी x के क्या मान आएंगे भाई, पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, 4 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, ये क्या होंगे, सब x के मान होंगे। भाई यही तो मान आएंगे। अब हमें क्या करना होगा, ये मान आपको कहां रखने पड़ेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में, तो रख देते हैं भाई f डबल डैश x कितने पे निकालेंगे, पहले x बराबर π/3 पर, यानी किस पे निकालेंगे, π/3 पे निकालेंगे, तो π/3 पे निकालेंगे, माइनस का 4 ये आ गया, साइन ये आ गया, अब यहां पे कितना है 2 दिया है, तो x का मान कितना है π/3, तो ये 2 पाई अपॉन 3 हो गया, माइनस का 4 साइन 2 पाई अपॉन 3, भाई 2 पाई अपॉन 3 यानी कहने का मतलब है भाई पाई को 3 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा, 60 को 2 से इंटू कर 120 हो गया, तो साइन 120 को लिखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60, और साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, है ना, तो ये कितनी होती है, √3/2, 2 से डिवाइड किया 2 2 जा, यानी माइनस के 2√3, तो ये वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है, यानी इज लेस देन 0, यानी ये मान 0 से कम दिया या माइनस में दिया, तो ये एफ एक्स क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। अतः एफ एक्स π/3 पर कैसा है, उच्चतम है। फिर आप निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, अब निकालेंगे 2 पाई अपॉन 3 पर, 2 पाई अपॉन 3 पे निकालेंगे तो माइनस का 4 साइन 2
और 2 और लगा देंगे, यानी कि 4π/3 हो गया। यानी कि 4π/3 यानी कि कितना हो गया, π/3 का मतलब 60 हो गया। 60 की 4 से गुणा कर दी, 6 चौक 24 यानी 240 हो गया। यानी 180 प्लस थीटा माइनस का थीटा होता है, तो यानी कि यहां कितना हो गया, माइनस का 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के √3/2, यानी ये हो गया प्लस का 2√3। ये वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, तो इस पर क्या हो गया, ये निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम है। फिर ऐसे ही निकालोगे f"x, आप किस पे निकालोगे भाई, 4π/3 पर निकालो। 4π/3 माइनस का 4, साइन 2 चौक 8π/3 हो गया। अब 6 8 48, 480 हो गया। अब 360, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा करोगे, यानी कि 400, यहाँ पे कितना हो गया भाई, 3 से भाग कर 6 हो गया, 60, 60 के बाद 6 48, 480 हो गया, 480। और इसमें कितना करेंगे, 360 है, तो 360 में से जोड़ दो, है ना। तो 360 में जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो इस प्रकार आप जो मान निकालेंगे उसकी वैल्यू माइनस के 4, यहाँ पे कितना √3/2 आएगी, √3/2। फिर ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो जो कि होगी 0 से लेस देन होगी। तो इस प्रकार ये वैल्यू निकालने के बाद में आप क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे, हम इसी को लिख देंगे, सबकी वैल्यू निकालने की तो नहीं है, तो लिख देंगे इसी प्रकार x बराबर π/3, x बराबर π/3 और 4π/3, 4π/3 पर भाई x बराबर π/3 और 4π/3 पर मान कैसा होगा, उच्चतम होगा, लिख देंगे पर उच्चतम है। तथा x बराबर, अब दूसरा कितने बचे आपके, 2π/3 और 5π/3, इन पर कैसा होगा, निम्नतम होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि π/3, 4π/3, जैसे ये वैल्यू जो मैंने लिखी थी आपकी, ये वैल्यू क्या है, x इज बिलोंग्स टू इंटरवल 0 से 2π, इसके बीच की तो वैल्यू है सारी, सारे एंगल जो इसके बीच के ही तो हैं भाई, π/3, 2π/3, 4π/3, ये क्या है, इसके 0 से 2π के बीच को बिलोंग कर रहे हैं। जब बिलोंग कर रहे हैं तो इस पर उच्चतम हो गया, इस पर निम्नतम हो गया। तो अब ये मान चाहो तो आप फलन में रख सकते हो, यानी अगर 2π/3 रखोगे, f(x) बराबर कितना है, ये रहा f(x) में, तो भाई π/3 प्लस साइन 2π/3, ये मान आप चाहो तो रख सकते हो भाई। इसको आप समीकरण ए डाल सकते हैं, तो लिखोगे समीकरण ए से। तो अगर आपने रखा f π/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, π/3 साइन 2π/3, तो 2π/3 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 120, यानी कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी प्लस का हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, यानी π/3 प्लस का √3/2, इस प्रकार से। फिर माइनस √3, ऐसी वैल्यू आपकी निकलती चली जाएंगी, यानी π/3 पर, फिर 4π/3 पर, 2π/3 पर, 5π/3, सब पे निकाल लेंगे। लेकिन ज्यादा क्या करेंगे निकाल के, हमने दिखा दिया ना इस पे कि निम्नतम आ रहा है, इस पे उच्चतम आ रहा, दोनों पे दिखा दिया, तो सीधा सीधा लिख दो कि दोनों वैल्यू कहां 0 से 2π बिलोंग कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः f(x) निम्नतम व, लिखेंगे अतः f(x), भाई आपको दिया क्या है कि आपको ये दिया है, अतः f(x) जो है निम्नतम व उच्चतम मान के अनुसार, f(x) है निम्नतम व उच्चतम मान क्रमशः 0 व 2π है। ये क्या होंगे, आपके निम्नतम व उच्चतम मान होंगे। बस इतना आपको कर देना, हर उसके लिए अलग अलग नहीं निकालने, खाली बस दिखा दीजिए, इतना समझ जाएंगे, है ना। बस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर।
देखें बढ़ते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि पांचवे का ला प्रश्न दिया है कि 255 की पावर 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात करो। सन्निकट मान ज्ञात करना है तो भाई साहब देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है। सबसे पहले 255 दिया है ना, तो 255 की जगह मैं मान लेता हूं कि y बराबर 256 मैंने मान लिया। 256 की पावर 1/4, तो 256 की पावर 1/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 की घात 4 और गुणा में 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और x का मान कितना है, 256 है। तो इसमें डेल्टा x कितना हो गया, -1, क्योंकि 256 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 255 मिलेगा। बात क्लियर है कि नहीं है ना। तो y बराबर हमारे पास क्या है, x की घात 1/4 है, y बराबर x की घात 1/4 है। इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो भाई डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो गया dy/dx, और यहां पावर पहले आ गई और x की पावर 1 में, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1/4 माइनस का 1, तो 1/4x यानी माइनस का 3/4 हो गया। इसको नीचे ले आओ, तो 1/4x की पावर प्लस की 3/4, ये क्या आ गया, dy/dx आ गया, dy/dx इतना निकाल लिया। अब dy बराबर क्या होता है, dy बराबर कितना होगा, dy/dx इंटू डेल्टा x, तो dy/dx 1/4x की पावर 3/4, और ये क्या है माइनस का 1, तो माइनस के 1/4x की पावर 3/4 हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/4x की वैल्यू तो 256 है, इसकी पावर 3/4 माइनस के 4, इसे लिखेंगे 4 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 4 की पावर 3 यानी माइनस के 256, और 256 को 1 डिवाइड करोगे, यानी 1 को 256 से डिवाइड करोगे। भाई डिवाइड करके देख लो, भाई 1 को डिवाइड करना है किससे, 256 से। भाई जीरो नया आने का 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर नया 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1000 हो गया। तो 256 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब घटा दो भाई, अब देखिए इधर से हासिल लिया 10 में से 8 गए 2, इधर कितना बचा, भाई इधर बचा आपका 9 में 6 गया 3, इधर कितना 9 में 7 गया 2, इधर तो कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा लो, क्योंकि 232 को पढ़ नहीं सकते। इस प्रकार से भाग करोगे तो फिर 2320 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 9 बार। अब 9 बार जाएगा तो कर दो भाई, 9 पंजे 9 6 54, कितना हो गया 4 हो गया, हाथ से लगे 5 हो गए, 9 पंजे 45 और 5 50 का 0, हाथ से लगे 5, 9 दूनी 18 और 5 23, तो भाई ये 10 में से 4 के कितने बचे 6, इधर 1 बचा, ये आ गया, इधर 0, इधर 0, अब 16 हो गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 160, अब भी तो नहीं भाग कर सकते, तो ना जाने का फिर 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया 1600। ऐसे ही आपका जो आएगा आपका पॉइंट 0.03906 इस प्रकार से आ जाएगा। ये इतना भाग करने पर आएगा आपका माइनस में, तो ये किसका मान हो गया भाई, यही तो मान निकालना था dy का। अब हमें क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं हमें क्या करना, मान किसका निकालना है ये तो बताओ। 255 का निकालना है ना, 255 की पावर 1/4 का मान निकालना है ना, तो इसको क्या करोगे, y माइनस के dy करोगे। y कितना है 4 और dy कितना है 0.0039063, तो भाई 4 में से घटा दो ना, मना कौन कर रहा है, तो 4 में से घटाएंगे तो देखिए भाई घटाना तो आप सभी को आता है, पॉइंट लगाओ 0.000 बढ़ा दो और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो 0.0390663, तो भाई देखें
10 में से 3 गए 7, इधर 9 में से 6 गया 3, इधर कितना बचा 9 बचे, तो भाई 9 ये आ गए, इधर कितने 0, इधर कितना बचा 9 में 3 गया 6, इधर कितना बचा 9 9 और इधर कितना बचा 0, यानी कि इतना हो गया 0.9960937। तो भाई ये बचा आपका इधर सॉरी 0 के बजाय 3 बचा ना, तो 3.9960937। तो इसे आप लिख सकते हैं 3.996, ये 9 हटा दो यहां से 1 आ गया, ये इसका सन्निकट मान आ गया। बहुत ही बढ़िया है ना। 255 की पावर 1/4 3.9961 इसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार इसका ये प्रश्न, इसका 5वें का लाखंड कंप्लीट हो गया। बाकी के अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।